वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। और यहाँ पर मैं लगी हूँ खाने की तैयारी करने। और जिस तरह मैंने थंबनेल में आपके साथ शेयर किया है, मैं कुछ बहुत ही ज़बरदस्त स्किन सीरम्स का ओवरव्यू करने वाली हूँ। रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, ओवरव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि रिव्यू के लिए बहुत अच्छी और बहुत लेंथी डिटेल्स मुझे आपके साथ शेयर करनी है जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और उसके लिए मैंने अलग से एक व्लॉग बनाया है, वो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी, वो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं खाना तैयार। यहाँ पे बनाने लगी हूँ आलू चिकन और उसके लिए मैं सामान रही हूँ। और मेरे ना ब्लेंडर का कोई प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से लहसुन अदरक का पेस्ट जब उसमें मैं बनाती हूँ तो वो बहुत ही ग्रे ब्लैक सा आता है। तो मुझे मम्मा ने कि इसकी रबर ख़राब हो गई, इस वजह से ऐसे कर रहा है। अब जब तक मैं वो नहीं फिक्स करवा लेती, टाइम भी लगेगा, क्योंकि अभी शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। तो अभी किसी के पास टाइम नहीं कि एक ब्लेंडर को लेके कोई भी भागा फिरे, ताकि मैं यहाँ इसको कुंडी के अंदर ही मैनेज कर लूँ। क्योंकि कुछ मेरी भी गलती है कि साथ सारी वीक की पेस्ट बना के रखनी थी और वो मैंने नहीं की। मैं ज़्यादा ही लेज़ी हो रही थी और अब मुझे यहाँ पे इस तरह मैनेज करना पड़ा है। एनीवेज़, यहाँ पर लाइटिंग भी कम है क्योंकि एक लाइट मेरी ख़राब हो गई है और मैंने रिंग लाइट को यहाँ एडजस्ट नहीं किया, अगेन लेज़ीनेस की वजह से। तो मैंने साइड पर वो स्पाइडर पोर्ट को लेके उसको मैंने कबर्ड के साथ हैंग किया हुआ है और इस तरह से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। इसकी वजह से काफ़ी डार्कनेस आ रही है और अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आज गुजारा कर लेते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, भाई उनका तो माशाल्लाह क्या ही स्टेमिना होगा, वो किस तरह से मैनेज करते होंगे। क्योंकि मुझसे तो डेली व्लॉगिंग कभी भी नहीं हो पाती है। मैं तो अभी भी एक दिन के बाद भी अपलोड करूँ, 3 दिन के बाद भी अपलोड करूँ, तो तब भी कहीं ना कहीं पूरे वीक का गैप मेरा आ ही जाता है, जिसकी वजह से वीडियो का काफ़ी मुझे इशू बनता है, चैनल का इशू बनता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझसे उस तरह मैनेज नहीं होता। कमाल है उन लोगों की जो डेली बेसिस पे व्लॉग करते हैं, सारा दिन वीडियो को शूट करते हैं, काम करते करते कभी कहीं कैमरा सेट करो, कभी कहीं कैमरा सेट करो, उसके बाद वो उसको एडिट करते हैं और रात तक वो उसको अपलोड भी कर देते हैं और अपलोडिंग की टाइमिंग पर अपलोड करते हैं। माशाल्लाह, मुझे नहीं पता कि वो क्या ट्रिक है, अगर किसी को पता है तो मुझे बता दें, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टाइम को ट्रैक नहीं कर पाती। वैसे अब शिफ्टिंग के बाद से तो मैंने प्लान करके रखा हुआ है हमेशा की तरह। प्लान तो मैं कर ही लेती हूँ बाद में, चाहे एग्जीक्यूट होता है नहीं होता, लेकिन अभी भी मैंने प्लान किया कि इंशाल्लाह इसके बाद से रेगुलर व्लॉगिंग करनी है। और घर चेंज हो जाएगा जिसको लेकर एक्साइटेड है, एरिया चेंज हो जाएगा जिसको लेकर एक्साइटेड है, और घूमें फिरेंगे भी बहुत। मैंने अपनी इंट्रोवर्ट सेल्फ को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आना है और अपनी बोरियत को दूर करना है। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि हर एक दिन के बाद आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं से मैं घूम के आके कोई रब्ता आप लोगों से कर लूँ, किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग लगता है व्लॉगिंग करना। मुझे बहुत ज़्यादा थेरेपी की तरह लगता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको शूट कर रहे हो, मगर आप किसी बहाने से कम्युनिकेट भी कर रहे हो, किसी तरीके से कोई ना कोई बातचीत भी हो रही है। तो अगर तो आप अकेले भी रहते हो ना, और अगर आप अकेले रहते हो व्लॉगिंग भी कर रहे हो ना, तो आप तो बहुत अच्छे से अपनी ऑडियंस बना लेते हो और बहुत अच्छे से अपने आप को एंटरटेन किए रखते हो। एग्जाम्पल देने के लिए मेरे ज़हन में बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर और व्लॉगर्स के नाम है, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि फिर मुझे कहीं ना कहीं कमेंट में ये ना सुनने को मिल जाए कि बड़े चैनल्स का नाम ले रही है तो किसी तरह से कोई क्लिक बेट ले रही है, इस वजह से मैं उसको अवॉइड करूँगी। बहरहाल बातें करते करते यहाँ पर मैंने खाना बना लिया और एक स्टेप पे आके तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे चिकन में आलू डालने हैं। और फिर जब मैं अंदर गई तो फिर मुझे याद आया और फिर वापस आके फिर मैंने कटिंग करके आलू डाले इसके अंदर, और घड़ा भर के पानी मैंने आपके सामने इसमें डाल दिया है। जस्ट किडिंग, इतना तो मुझे चाहिए ही था। और यहाँ पर एक साइड पे मैं बना लूँगी रोटियाँ। इसके बाद हम जाएंगे रूम में और रूम में मैं जाकर दूँगी आपको ओवरव्यू कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। और सीरियसली मैंने इतना सब्र किया ना इस पार्सल के लिए। मेरा पहला पार्सल था जो ओवरसीज़ से आना था, और ये आना था चाइना से, लेकिन प्रोडक्ट थी कोरिया की। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यूज़ करने के लिए। और अब जब मैं इसका व्लॉग बना रही हूँ ना, तो अब तक तो मैंने इसको 2 वीक्स में यूज़ कर लिया हुआ है। मैंने तब नहीं आपको बताया था कि इसके बारे में, जस्ट इतना बताया था मेरे एक पार्सल ओवरसीज़ से आना है, तो मैंने तब दिखाया नहीं था। और उस दिन मैं कहीं जा भी रही थी एमरजेंसी में, किसी फौतगी पे, मुझे ज़रूरी फौतगी पर, घर की फौतगी पर कहने के जाना पड़ गया था, और तब मैं उसका रिव्यू नहीं दे पाई। कुछ दिन मेरा मूड भी उसकी वजह से अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके बाद है भाई की शादी और उसके लिए मुझे स्किन चाहिए क्लियर। और कुछ ही दिन पहले ना मेरी एक्नी एकदम से फिर से ब्रेकआउट हुई थी क्योंकि स्टमक भी अपसेट हुआ था, तो उसकी वजह से कुछ पिंपल्स हुए, पिंपल्स ख़त्म हुए तो उसके बाद एक्नी हो गई, एकदम से ब्रेकआउट हुआ और बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो मैं तो परेशान हो गई कि अब तो शादी तक तो ये नहीं क्लियर होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक्नी क्लियर होने में बहुत टाइम लगा था। तो लेकिन साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पार्सल रिसीव हो गया, तो मैंने वो ट्राई करना शुरू किया और उसका मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ ना कि मैंने सोचा कि इसका एक दफ़ा रिव्यू व्लॉग मैंने लाजमी बनाना है। कि मुझे पता है मेरे जैसे स्किन प्रॉब्लम्स वाले बहुत सारे लोग हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किन क्लियर हो गई है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढ रही होती हैं,
एक्नी प्रॉन स्किन होती है उन तक ये वीडियो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका। और दराज पर मिल जाएगा, अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाले सीरम थे। 4 सीरम्स का पैक मैंने मंगवाया है दराज से, और ये मैंने मंगवाया था मुझे 1700 में ये पार्सल रिसीव हो गया था विद डिलीवरी चार्जेस अल्हम्दुलिल्लाह। और कूपन लगा था, मेरे पास कूपन था, मैंने वो लगाया था। तो ये दिखने में छोटे छोटे से हैं, लेकिन मुझे इसके 1000 प्लस सेल्स के यूज़ देखने को मिले थे और सारे ही कमेंट्स मुझे पॉजिटिव देखने को मिले थे। जस्ट एक चीज़ जो जिस पे लोगों ने एतराज़ किया था वो ये थी कि इनका साइज़ छोटा है। सो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। अब ये देखें, ये हाफ़ हो चुका है, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैंने 2 वीक्स इसको यूज़ किया है और जस्ट 4 ड्रॉप्स मुझे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका यूजेज कंप्लीट किस तरह का है स्टेप बाय स्टेप, और इस दौरान आपने स्किन की क्या केयर करनी है उसके लिए एक अलग से व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ एक दिन के बाद इंशाल्लाह, वो लाजमी वॉच करें। और अगर तो आपको पिंपल्स हैं, आपको एक्नी है, या आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हैं, तो या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एजड लगती है या डार्क सर्कल्स भी हैं, तो उनके लिए ये सीरम्स की डील बेस्ट है। आपको 1800 के अंदर 4 सीरम्स मिल जाएंगे, मॉइस्चराइजिंग भी मिल जाएगा, ये 24 के गोल्ड सीरम भी मिल जाएगा, विटामिन ई सीरम भी मिल जाएगा, हाइलोरोनिक एसिड भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही परफेक्ट डील है आपकी एक्ने को बीट करने के लिए, पिंपल्स को क्योर करने के लिए, आपको मॉइस्चराइज़र देने के लिए, और उसके अलावा आपके डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए भी। आपने इसके साथ स्किन पे मसाज किस तरह करना है मैं वो भी बताऊंगी। यूज़ किस तरह करते हैं इसको, फेस वॉश यूज़ करने के बाद इसको अप्लाई किया है। मैं एक टाइम पे 3 सीरम्स यूज़ कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो भी डिटेल्ड मेथड है, मैं नहीं चाह रही कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चला जाए। तो ये वाला सीरम पहले मैं अलग से लेने लगी थी, हाइलोरोनिक एसिड, लेकिन यहाँ मुझे करीब की फार्मेसीज पर मिला नहीं है। अच्छा ही हुआ कि नहीं मिला, तब तो एकदम से मैं परेशान हो गई थी कि क्यों नहीं मिल रहा। फिर मैंने मार्केट से पता करवाया, वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर जब मैं दराज पे सर्च कर रही थी ना कि चलो यहाँ से मंगवा लेते हैं, तो फिर मेरे माइंड में आया कि विटामिन ई सीरम भी मंगवा लेती हूँ डार्क स्पॉट्स के लिए। तो एक तो मेरे हाथ पे आप लोग चोट को इग्नोर करें, आई एम सो सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन ये मेरे हाथ पर इचिंग की वजह से ज़ख़म हुआ है और अब ये क्योर हो रहा है। तो एक तो मुझे वो याद आया कि मुझे विटामिन ई सीरम भी लेना चाहिए। फिर उसके बाद यही मेरे सामने आ गई और इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे थे ना कि मैं यहाँ से ध्यान हटा ही नहीं सकी। और ख़ास तौर पे कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स और वो काम ना करें तो बात मानने में ही नहीं आती है ना। ये वाला मैंने अभी इनमें यूज़ नहीं किया साकुरा सीरम, ये मैं भाई की शादी पर इंशाल्लाह एज अ मॉइस्चराइज़र पहले ये अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद अलग से मॉइस्चराइज़र फिर से अप्लाई करूँगी। इसके अलावा बाकी के 3 मैंने यूज़ किए हैं, जस्ट 4 ड्रॉप्स यूज़ होते हैं। सो बहुत ही बजट फ्रेंडली डील लगी मुझे और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। मेरी स्किन पे इसका असर बहुत अच्छा था, मैंने बिना किसी डर के बहुत रिलैक्स होकर इसको यूज़ किया है और इन सब का अरोमा, इन सब का एसेंस इनका बहुत अच्छा है। सो 1800 विद डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर पाकिस्तान आप मंगवाए। मुझे 2 वीक्स के बाद पार्सल रिसीव हुआ था और आप लोग यूज़ करेंगे ना तो इसके रिव्यूज़ आप ही शेयर करेंगे, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। मैं आप लोगों को डिटेल्ड इसका रिव्यू दूंगी किस तरह से यूज़ करना है, एक टाइम पे कितने सीरम आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, क्यों आप लिमिटेड अमाउंट यूज़ कर सकते हो, चारों एक साथ क्यों नहीं यूज़ करने, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और कौन कौन सा सीरम पिंपल्स और एक्ने के लिए आपको पहले यूज़ करना बेहतर है, कौन सा बाद में यूज़ करना बेहतर है। मैंने बाकायदा इसकी यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं, इस पर आर्टिकल्स रीड किए हैं एक्ने प्रोन स्किन से रिलेटेड सीरम्स के लिए, और मुझे गूगल पे भी इसका अच्छा रिजल्ट मिला था लाइको का। तो मैं इस वजह से आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, उसके लिए आप लोगों ने वॉच करनी है नेक्स्ट वीडियो। अगर यहाँ तक वॉच कर लिए तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। एंड दिस इज़ इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।